हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें हम लोग बात करेंगे सचिन सक्सेना जी से, जो कि एक यूट्यूबर है और इनका चैनल का नाम भी सचिन सक्सेना ही है। ये अपने चैनल में जो एप्स होते हैं उनका रिव्यू करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो टेक्निकल न्यूज होते हैं वो ये बताते हैं, और भी ऐप से रिलेटेड टेक्निकल न्यूज ये अपने चैनल में बताते हैं। और मुझे लगता है कि इनके चैनल में 40,000 से ज्यादा जो है सब्सक्राइबर ऑलरेडी है। इसका मतलब ये तो है कि इनका चैनल जो है काफी अच्छा चल रहा है। तो आज का जो हम लोगों ने डिस्कशन का टॉपिक रखा है कि कैसे यूट्यूब चैनल को ग्रो किया जाए। आप एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं और आपका कोई पैशन है और आप सोच रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं यूट्यूब चैनल क्रिएशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप सचिन सक्सेना जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम जो है सचिन सक्सेना जी से कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सचिन, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि ये जो आपने चैनल स्टार्ट किया, इसका आइडिया कैसे आया आपके मन में और शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेज आए? सर, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग कि आपके साथ जो है वो बात करने का मौका मिल रहा है। और स्पेशली आप एक मेंटर रहे हो मेरे, मैं काफी टाइम से आपके चैनल को भी फॉलो कर रहा हूँ। स्पेशली मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ, तो एम से रिगार्डिंग तो मुझे भी काफी चीजें जरूरत पड़ती है जो कि मैं आपके चैनल से फॉलो करता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। थैंक यू। और एज ए यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो अगर मैं 2016 यानी 2016 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। और उस टाइम कुछ फेज यूँ था कि मैंने जस्ट अपना 12th पास आउट किया था। और फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, और मैं बार बार इस चीज को बोलना भी नहीं चाहता। तो सर, सीन कुछ यूं था कि जस्ट मैंने 12th पास आउट किया था और मैं फ्री था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे करना क्या है। क्योंकि 12th के बाद और फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं था कि मुझे बीटेक करना है, डायरेक्टली बीसीए में एडमिशन ले रहा है, तो इस टाइप का और उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। मैं जस्ट एक एवरेज पर्सन था। तो हुआ यूं कि मैं फ्री था, तो अचानक से एक दिन मैं किसी सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था। वो एक कंप्यूटर सेंटर था, वहां पे उत्तर प्रदेश कौशल विकास, उस समय शायद यही कुछ चल रहा था, उत्तर प्रदेश कौशल विकास का बोर्ड लगा हुआ था। जो कि मैंने वहां पे पढ़ा और देखा कि शायद मुझे बेसिकली थोड़ा इंटरेस्ट था बचपन से ही टेक के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैंने फीचर फोन बहुत ज्यादा चलाए हैं, और स्पेशली जब छोटे छोटे नोकिया के फोन्स आते तब से ही वो इंटरेस्ट तो बचपन से ही था। तो वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद चलो मैं फ्री हूँ कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेता हूँ। तो वहां पे गया तो मैं जस्ट 12th का मेरे पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी जो है हम 12th पास आउट स्टूडेंट को लेते हैं, आपका भी रिजल्ट नहीं आया तो आपको हम एक प्राइवेट कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं जो कि है CCC। तो मैंने वो वहां से करने लगा। तो उसी टाइम पे बेसिकली ऐसा था कि मुझे इंटरेस्ट तो फोन में पहले से था, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी वगैरह में, कंप्यूटर्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज था बिकॉज स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। लेकिन बहुत एक जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, लाइक एक्सेल वगैरह पे काम करना और फोटोशॉप वगैरह चीजें, इस तरह के डिप्लोमा जो रहते हैं चीजें सॉफ्टवेयर पे काम करना, उनका उतना आइडिया नहीं था। तो वो वहां मैंने थोड़ा सा सीखा, और वहां से ही असल में वहां पे उस टाइम पे इंटरनेट 2G चलता था 2016 में, आपको याद हो 3G काफी महंगा था। और वहां में मुझे मिल गया ब्रॉडबैंड, जो कि एक बहुत, जो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट था वो उसी ब्रॉडबैंड की वजह से हुआ। क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे एक नोकिया का फोन था, उसमें तो वाईफाई भी नहीं था। तो वहां पे मैं इंटरनेट चलाने लगा, और वहां से ही मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वगैरह को देखा, और मुझे वहां से थोड़ा बहुत आइडिया मिला इस चीजों के बारे में। और लेटर ऑन मैंने कंटिन्यू किया वहां से, और उसके बाद मैंने थोड़ा कुछ टाइम वेट किया, थोड़ा वहां से मैं कोर्स वगैरह कर ही रहा था, और फिर तभी जियो लॉन्च हो गया। तभी मैंने सोचा कि भाई क्या, मैंने YouTube पे वीडियोस देखना स्टार्ट की। तो अगर मैं अपने इंस्पिरेशन की बात करूं तो एक चैनल है YouTube पर, दानिश आफरीदी। सबसे पहला वो मैंने उन्हीं के ही वीडियोस देखी थी, और उन्हीं के वीडियोस से मुझे लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब वो जस्ट क्या करते थे, एप्स के रिव्यू डालते थे, लाइक फेसबुक का ट्यूटोरियल हो गया, ट्विटर का, इस तरह से वीडियो उन्होंने डाले हुए थे। तो मैं कहा यार ये तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी नॉलेज इन चीजों का, तो हम भी वीडियो डाल लें। तो मैंने, जो मुझे याद है अच्छे से, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था वो अपना ये था कि एंड्रॉइड फोन में हिडन फोल्डर कैसे बनाते हैं। उस टाइम पे ये चीज लोगों को पता ही नहीं था, और विदाउट एप्स के थ्रू, और एक बहुत छोटा सा ट्रिक था, लोग जानते नहीं थे। तो मैं ऐसे लोगों के पास जा जाके बताता, तो मैंने सोचा चलो वीडियो डाल देते हैं।
तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ जर्नी और फिर धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा और मेरे हिसाब से जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उनका जो जर्नी है कहीं ना कहीं ऐसा ही इंटरेस्टिंग होता है। जैसे अगर मैं भी अपनी बात करूं जी तो बिल्कुल। मैं आईओटी में काफी जो है आईओटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाता था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड। तो मेरे ही एक जी फ्रेंड है पीयूष मोरवाल, तो उसने मुझे बोला कि सर ये जो आप इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब हम लोग कोटा में एक दिन ठहरे हुए थे तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा करो आप ना ये चीजें जो आप करते हो आप इनको करते हुए ना एक्सप्लेन करो और मैं अपने मोबाइल से इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और उसने उस मोबाइल से रिकॉर्ड किया, क्योंकि उस समय जो मेरे पास मोबाइल था वो रिकॉर्ड करने लायक मोबाइल नहीं था। तो उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, क्योंकि उनका जो मोबाइल था उसका कैमरा का रिजोल्यूशन काफी अच्छा था, ठीक है। और फिर उसने मुझे 5 वीडियो दिए रिकॉर्ड करके और मैंने उसे अपने लैपटॉप में डाला और वही 5 वीडियो सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया था। और उसके बाद फिर मैंने मुड़ के कभी नहीं देखा। फिर स्टूडेंट्स मेरे से हेल्प मांगते रहे, मैं हेल्प देता रहा, फिर वो मांगते रहे हेल्प, मैं देता रहा। कोई बोला सी का वीडियो बनाइए सर, फिर कोई बोला पाइथन का बनाइए, कोई बोला जावा का बनाइए, कोई C++ का बनाइए, और बच्चे बोलते गए और मैं वीडियो बनाता गया और आज जो है 1400 से ऊपर वीडियो मेरे चैनल में है। तो इसी तरह के जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी रहता है हर यूट्यूबर के पीछे, ठीक है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको जैसे कि पता है जब लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो उसमें 2 चीज काफी मायने रखता है, पहला व्यू और दूसरा जो है सब्सक्राइबर। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपने जो है यूट्यूब व्यूवर्स को और मेरे यूट्यूब व्यूवर्स को, तो वो क्या करे जिससे कि उनका सब्सक्राइबर और व्यू जो है वो ग्रो होता रहे, वो रुके ना। तो हाँ एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर असल में YouTube पर जब हम काम करते हैं शुरुआत में थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि YouTube पर बिल्कुल भी एक्टिव जो सब्सक्राइबर रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई जानता ही नहीं हमारे चैनल को, तो कोई व्यूज और 10-5 व्यूज ही केवल आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा सा खराब फेज होता है। लेकिन धीमे धीमे बढ़ते आते हैं। अगर आज की बात करें तो मेरे चैनल पे अराउंड मुझे 4 साल के समथिंग हो गया है। मैंने दिसंबर 2016 के समथिंग, वैसे मैं एक्टिव तो फरवरी से था लेकिन मैं बहुत कंटिन्यू नहीं डाल रहा था, बट दिसंबर के बाद 2016 से मैं बिल्कुल कंटिन्यू हो गया यूट्यूब चैनल पर। और मैंने शुरुआत की 100 वीडियो पर डे एक वीडियो डाली है, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और आज जो है अराउंड 500 प्लस मैं वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पर। और अब मुझे फिलहाल इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि इस तरह से यूट्यूब पर ये चीजें काम करते हैं, तो फिलहाल यूट्यूबर्स के लिए मैंने हेल्प के लिए एक न्यू चैनल भी ओपन किया है, दैट इज आओ क्रिएटर बने, और वहां पे मैं यूट्यूब क्रिएटर्स की हेल्प करता हूँ। और अगर मैं ये बात करूं कि भाई व्यूज और सब्सक्राइबर्स की, तो ये इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एक यूट्यूबर जब आता है कभी यूट्यूब इंडस्ट्री में, तो उसे ये चीज पता नहीं रहती कि यूट्यूब किस तरह से काम करता है, और हम लोग बिना नॉलेज के जस्ट स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक चीज सही है कि हमें बस स्टार्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज हमें कुछ पता होना चाहिए यूट्यूब पर, मतलब किस तरह से काम करना होता है, किस तरह से वीडियोस डालते हैं। तो स्टार्टिंग में होता है क्या है, हमारे पास कोई एक स्किल नहीं रहती, हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसे हम हॉबी कहते हैं। तो क्या रहता है कि अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैंने क्रिकेट का वीडियो डाल दिया, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ मैंने फुटबॉल का वीडियो डाल दिया, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के वीडियोस हम लोग अपलोड कर देते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं कभी साइंस पढ़ाने लग रहा हूँ, कभी मैथ्स पढ़ाने लग रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल कैटेगरीज में चले जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा जो रहता है, मल्टी नीच हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें हमेशा सिर्फ सिंगल कैटेगरी। अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं और आपको अगर यूट्यूब पर जल्दी ग्रो करना है, और ये सबसे एक बेहतरीन टिप अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपको यूट्यूब पर बिल्कुल जल्दी से ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ लें और उसमें माइक्रो चले जाएं, मतलब कि उसके अंदर चले जाएं किसी एक कैटेगरी के अंदर। जैसे हम माइक्रो कैटेगरी कर सकते हैं, मल्टी नीच की तरफ मल्टी नीच पे नहीं जाना है, मल्टीपल कैटेगरीज को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक कैटेगरी में जाना है, और उस कैटेगरी के अंदर और जो एक माइक्रो कैटेगरी होगा हम उसके अंदर जाएंगे, और उसी के रिगार्डिंग अगर हमें वीडियोस बनाने हैं तो वो ज्यादा चलेगा। और वही चीज जो है वो ज्यादा मतलब लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप उसमें एक ही आदमी है वो सब कुछ कर दे, ये चीज नहीं हो पाएगा। हमें एक पर्सन को सिर्फ एक ही चीजें वीडियो डालनी चाहिए। तो अगर ऐसा अगर करता है कोई भी पर्सन, तो उसे जल्दी व्यूज और जल्दी सब्सक्राइबर दोनों मिलते हैं, क्योंकि उसे एक ही टाइप के पर्सन मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि मैं भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप जो है यूट्यूब अपना स्टार्ट करने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो अपना एक कैटेगरी आप सोच लें कि आप किस तरह का वीडियो डालेंगे। जैसे मेरे भी आप चैनल में देखेंगे तो मेरा क्या होता है, सारा का सारा जो रिलेटेड होता है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ, टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ,
और उसके साथ एमसीए के एंट्रांस का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो एमसीए एंट्रांस भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बीसीए के बच्चे आते हैं तो मेरे पास जो बीसीए के बच्चे या एमसीए के बच्चे होते हैं वो एंट्रांस का वीडियो देखते हैं, फिर एमसीए में जब एडमिशन ले लेते हैं या बीसीए में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर मेरा C++, जावा, इन सब का वीडियो देखते हैं। तो एक तरह से मैं उनको एक कंप्लीट सर्विस देता हूँ। मतलब एंट्रांस से लेके जब तक वो बीसीए और एमसीए कंप्लीट ना कर ले, उसे मैं अपने चैनल के थ्रू पूरा सर्विस देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका बेनिफिट है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जिसमें सचिन भी है, इन लोगों ने अपना जो है बीसीए या एमसीए का कोर्स स्टार्ट किया और वो पूरा 3 साल उसने मेरे चैनल से C पढ़ा, C++ पढ़ा, जावा पढ़ा, और भी जितने टेक्नोलॉजी है जिनको उनको पढ़ना था उन लोगों ने उससे स्टडी किया। इस तरह का कंटेंट आपके जो है चैनल में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका व्यू और सब्सक्राइबर बनता जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि टीवी में हम वही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, जिस चैनल का कुछ एक पर्टिकुलर सीरियल या पर्टिकुलर कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हम पसंद करते हैं और उसे रेगुलर देखना पसंद करते हैं, हम उसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसी के हम पैसे देते हैं। उसी तरह यहाँ पर YouTube में भी है कि लोग आपके चैनल को तभी सब्सक्राइब करेंगे जब उनको लगेगा कि आपके चैनल में लगातार उनको उनसे रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा जो है कहा है सचिन ने कि किस तरीके से आप जो है अपने व्यू और सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे। पर यहाँ पर सचिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कंटेंट भी आपके अच्छे होने चाहिए। कंटेंट पे सबसे ज्यादा बिल्कुल, कंटेंट तो मैटर करेगा। हाँ, क्योंकि कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो लोग आपके चैनल पे आएंगे, ठीक है। चाहे आप नया यूट्यूबर हो, चाहे आप पुराने यूट्यूबर हो। बहुत सारे मैंने नए यूट्यूबर को देखा है जिनका कंटेंट अच्छा था और वो शुरू के 5 वीडियो में ही चमक गए, ठीक है, शुरू के 4-5 वीडियो में ही चमक गए और उनका ग्रोथ, मतलब हम जैसे लोगों का जो ग्रोथ 2 साल में हुआ या 3 साल में हुआ, ठीक है, उन लोगों का 1 साल के अंदर ही हो गया। ऐसे भी बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे। पर क्या है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा टॉपिक लिया, ठीक है, जो कि बड़ा यूनिक था, जिसके कंटेंट अवेलेबल नहीं थे। ये हमें नहीं करना है, जो कंटेंट अवेलेबल है उसका नहीं बनाना है, जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है उससे रिलेटेड हमें वीडियोस बनाने हैं। जैसे मेरा चैनल का जो खासियत है, मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा चैनल का एक खासियत है। तो इसी तरह आपको भी जो है अपने चैनल में देखना पड़ेगा कि हमें क्या देना है, तो अपने आप आपका व्यूअर सब्सक्राइबर आ जाएगा। इसके बाद सचिन मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं देखता हूं कि अगर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, हम लोगों ने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, हालांकि मेरा मोटो मोनेटाइजेशन नहीं था, शुरू से नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड कर रहा था जो है यूट्यूब को। पर बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है उसमें लगे रहते हैं, तो उनका मेन मोटो होता है कि कैसे जो है यूट्यूब में हम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम ले आए, क्योंकि उसके बाद ही मोनेटाइजेशन होता है। तो ये कई बार क्या होता है कि जो यूट्यूबर है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको लगता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक तो मेरे जो है व्यूज या मेरे सब्सक्राइबर आए नहीं। जनरली देखा गया सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं व्यूज के लिए, या जो वॉच टाइम होता है उस वॉच टाइम के लिए लोग जो है जद्दोजहद करते हैं। वो वॉच टाइम जो 4000 घंटा आना है वो थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, पर लोग सोचते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर हाँ, ये चीज बहुत बड़ी रहती है असल में कि 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया था। उस टाइम तो ऐसा कोई नहीं था कि यूट्यूब पर कोई आपको इतने सब्सक्राइबर, इतने वॉच टाइम करना है। वो थोड़ा सा बाद में, कुछ टाइम बाद जब मैंने स्टार्ट कर लिया, तो एक रूल जरूर ये आया था कि आपको 10,000 व्यूज चाहिए होंगे तब मोनेटाइजेशन इनेबल होगा, और उसके कुछ टाइम बाद फिर ये वाला रूल आ गया था। तो वहां पर अगर मैं अपनी बात करूं तो व्यूज उस टाइम पे मेरे भी नहीं आते थे जब मैंने स्टार्ट किया था, और मोनेटाइजेशन भले ही इनेबल था, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास व्यूज नहीं आ रहे हैं टोटल अमाउंट में आपके टोटल वीडियोस पर, तो अगर आपके पास मोनेटाइजेशन है, तो मैं बताऊं कि मेरे पर मंथ में $1 भी कंप्लीट नहीं होता था इनिशियली। तो उसका वही रीजन है कि स्टार्टिंग में अगर आपको मोनेटाइजेशन मिल भी जाएगा तो कोई खास उसका बेनिफिट नहीं है। और YouTube का रूल है उसमें, जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं हो जाते एटलीस्ट, तब तक आप YouTube से कोई भी मनी नहीं अर्न कर सकते। तो यहाँ पर अगर आपको इसी चीज को लेके, पहली बात तो पैसे के बारे में मेरे हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, बिकॉज
जब तक अगर मोनेटाइजेशन इनेबल हो भी गया तो भी आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास $100 ही नहीं होंगे, और जब तक $100 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप उससे रेवेन्यू ले ही नहीं पाएंगे यूट्यूब से। तो सबसे पहले तो हमें इसी पर काम करना होगा कि कैसे हम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स गेन कर पाए, एक्टिव सब्सक्राइबर्स गेन कर पाए, जो कि एक तरह से लॉयल हम कह सकते हैं। और एक चीज आपने बहुत यूनिक बोली थी कि हमें कंटेंट रखना होगा, वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। ये चीज बिल्कुल एग्री करता हूँ। असल में कि होता ये है कि हम लोग ना एक दूसरे को देख के आ जाते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है तो हम वैसा कर सकते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये चीज करते हैं कि अगर हम कोई ऐसी चीज लाते हैं जो कि सबसे पहले आया हो, तो मतलब फर्स्ट मूवर हमें बनना है कि वो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज हो, अगर यूट्यूब पर वो चीज अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूं, एक यूट्यूब चैनल है MJO, मोस्ट लोग, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उनके, तो वो फर्स्ट मूवर थे। उस टाइप के एनिमेशन वीडियो उस टाइम पे कोई नहीं बनाता था। आज उसके जैसे हजारों चैनल है, बट जो मेन चैनल है वो मेन चैनल ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट मूवर की बात करें, और या फिर हम इसमें जा सकते हैं कि लेस कंपटीशन हो उस फील्ड में। जैसे कि एक यूट्यूबर की न्यूज देते हैं, एक चैनल है न्यून मैन करके, वो सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड न्यूज देते हैं। तो उन्होंने एक इंस्पायर्ड हुए एक फॉरेन के यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद आज उनके जैसे काफी सारे चैनल हैं, और वो चैनल भी काफी ग्रो करते हैं। तो मेन चीज है कि अगर हमें यूट्यूब पर जल्दी ग्रो करना है तो उसका एक तो लेस कंपटीशन ढूंढना होगा, और दूसरा हमें ये देखना होगा कि हम फर्स्ट मूवर हैं कि नहीं है। हम मतलब एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम यूनिक कुछ स्टार्ट करेंगे या लेस कंपटीशन में जाएंगे तो सीधी बात है हमें सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, व्यूज भी मिलेंगे। और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर हम हाई कंपटीशन फील्ड में भी जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास सब्सक्राइबर्स और व्यूज होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं अपनी पहली अर्निंग की बात करूं मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद, तो करीब 1.5 साल बाद मेरी पहली अर्निंग आई थी, जो कि $100 की थी, और वो मुझे आज भी याद है। स्टार्ट से लेके 1.5 साल तक का सबसे बड़ा जो पेशेंस का टाइम था वही था। उसके बाद अर्निंग तो धीमे धीमे आती रहती है, लेकिन जो सबसे पहला 1.5 साल का टाइम था, उस टाइम पे कई बार डिमोटिवेट भी हुआ कि भाई इतने साल हो गए काम करते करते, फैमिली वाले भी बोलते हैं और बाकी लोग भी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप 1.5 साल से। तो ये चीज भी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल भी, और ऐसे जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो कि भाई उन्हें इग्नोर करिए। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, और वो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज है। पर यहाँ पर सचिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मेरा सोच ये है कि अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने पैशन को फॉलो करें। जैसे आप खाना अच्छा बनाते हैं तो खाना बनाते रहे, वीडियो डालते रहे, पैसे के बारे में ना सोचें। क्योंकि अगर आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा कि एक समय के बाद अगर आपका अर्निंग नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और मैं पहले से ही आपको बता दूं कि YouTube में अर्निंग ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सोचिएगा कि मैं जो है मुझे महीने के लाखों रुपए आने लगे 2 साल 3 साल के बाद, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा मैक्सिमम जो है हमको लगता है हजारों लोगों में एक किसी बंदे के साथ होता होगा तो होता होगा। अदरवाइज ऐसा कोई इनकम या कोई ऐसे मोटी इनकम आपके 2-3 साल के अंदर नहीं आने लगती है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरा जो YouTube चैनल से इनकम होता है वो मेरे खर्च का मैक्सिमम 10% जो है इनकम होता है। तो आप सोच लीजिए कि 90% तो मुझे कहीं से और इनकम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब YouTube से काम नहीं चलना। YouTube जो है एक तरह से, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं तो एज ए सोशल सर्विस YouTube चलाता हूं। जैसे मुझे लगता है कि जो बच्चे रूरल एरिया में रह रहे हैं जहां पर ये फैसिलिटी नहीं है कि वो एंड्रॉयड कैसे सीखेंगे, वो जावा कैसे सीखेंगे, ठीक है, तो मैं जनरली उन बच्चों को टारगेट करके वीडियो बनाता हूं। मेरा कहीं पर भी मोटो ये नहीं होता है कि मैं YouTube से बहुत ज्यादा ऐसा कोई इनकम हो। इसीलिए क्या होता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बना पाता हूं और मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है। तो मेरा मोटिवेशन बच्चों के व्यू से होता है, ठीक है, मेरा मोटिवेशन बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं उनसे होता है। पैसे को मैं मोटिवेशन के तौर पे नहीं रखता हूँ। बट यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी उससे अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखेंगे कि उन लोगों ने जो है कॉमेडी स्टार्ट किया और बहुत अच्छा उनके चैनल चल गए। अब वो कोई जो है फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, किन्हीं को जो है बॉलीवुड स्टार के साथ मिलके भी वो वीडियो बनाते हैं, तो उनको फिर काफी ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। और बड़े बड़े जो ब्रांड है वो उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी बना देते हैं। तो इन सब चीजों से फिर इनकम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पर क्योंकि मैं तो खैर पढ़ाता हूँ तो सचिन आपको पता ही है, जो है स्टडी वाले चैनल तो बहुत कम लोग देखते हैं, जिनको पढ़ना है वही देखते हैं।
तो इसलिए मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ भाई मेरे चैनल में तो वही आएगा जिसको पढ़ना है। तो इसका मतलब कि मैं उतना नहीं ग्रो कर सकता हूँ जितना एक कॉमेडी चैनल ग्रो कर सकता है, पर देखते हैं आगे, कोशिश करते हैं, ठीक है। और मेरा हमेशा ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि मैं बच्चों को सर्विस दूं और बच्चों को जो है जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिले, ठीक है। और वो प्रोग्रामिंग सीख सके, टेक्नोलॉजी सीख सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाके नहीं सीख पाते हैं, तो वो मेरे चैनल में आते हैं और सीखते हैं। अच्छा सचिन, उसके बाद मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हालांकि ये चीज तो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, पर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो कुछ प्रोडक्ट को दिखाते हैं और फिर उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो क्या ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह को दिखा के उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसका रिव्यू देते हैं, तो क्या इसके लिए यूट्यूबर्स को कुछ पैसे मिलते हैं या फिर इससे भी कुछ लोग अर्निंग कर सकते हैं? हाँ, जैसे मेरे केस में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो पढ़ाने वाला काम करता हूँ, पर जैसे आप लोग ऐप रिव्यू कर रहे हैं तो आपने किसी का ऐप का रिव्यू कर दिया, और तो ऐसे भी कुछ लोग इनकम करते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पर YouTube की अगर इनकम की बात करें तो YouTube इनकम से कहीं ज्यादा एक डिसेंट अमाउंट जो है वो स्पॉन्सरशिप में मिलता है। कई बार क्या होता है कि YouTube इनकम जो है एड से उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते जितना स्पॉन्सरशिप में मिल जाता है। बेसिकली ब्रांड डील्स होती हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे चैनल पे अराउंड मुझे कई सारी स्पॉन्सरशिप आती रहती हैं, बट सारी नहीं करता हूँ। उसमें कभी कदार जो कि मुझे लगता है कि ये ऐप यूजफुल होगा किसी के लिए, मोस्टली जो ऐसे रहते हैं जो कि स्ट्राइक के जो रिव्यू स्पॉन्सरशिप रहते हैं जो कि यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता है, तो वो स्पॉन्सरशिप मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो अमाउंट अच्छा खासा देते हैं। अच्छा, जितने भी ऐसी चीजें रहती हैं वो बहुत अच्छा अमाउंट पे करती हैं आपके चैनल के लिए हिसाब से, डबल ट्रिपल, बट वो स्पॉन्सरशिप नहीं करना चाहिए, उससे आपका ऑडियंस जो बिहेवियर रहता है वो कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। yes. तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि स्पॉन्सरशिप एक अच्छा जरिया है यूट्यूब से अर्निंग करने का, क्योंकि यहाँ पे आप एक तो कंपनी के साथ कोलैब करते हो, इससे कंपनी का भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है और साथ ही साथ आपके ऑडियंस का। तो हमेशा स्पॉन्सरशिप हमें बिल्कुल जेन्यून करनी चाहिए, कभी भी मतलब कि इस तरह से नहीं करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप सिर्फ अच्छी चीजें ही बता रहे हो, उसके जो डीमेरिट्स और मेरिट्स आप दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि अगर ऑडियंस को अगर यूजफुल लगेगा तो वो बाई करेगा, अगर नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस चीज के हिसाब से हम कर सकते हैं। और एजुकेशन जैसे कि आपने बताया, तो एजुकेशन चैनल पे फिलहाल बहुत कम ही स्पॉन्सरशिप रहते हैं, और बट जो टेक चैनल्स हो गए और भी, इसके अलावा मोस्टली अगर मैं टेक चैनल्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट टेक चैनल्स पे, इसके अलावा ब्यूटी चैनल्स, इस तरह के जो चैनल्स रहते हैं उस पे आए दिन ब्रांड डील्स के ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं और इससे अच्छा खासा अमाउंट हमें मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा, एजुकेशनल चैनल को तो कोई स्पॉन्सरशिप देता नहीं है हमारे जैसे चैनल को, पर जो टेक रिव्यू वाले चैनल होते हैं उनको काफी मिलता है, उनको मोबाइल फ्री में मिल जाते हैं, स्पीकर्स फ्री में मिल जाते हैं, फिर हो सकता है उनको कुछ पैसे भी मिल जाते होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं कभी वैसे स्पॉन्सरशिप के लिए कोशिश भी नहीं करता हूँ, और मैं अभी फिलहाल फोकस करता हूँ कि अपने बच्चों को मैं एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दूँ। अभी मेरा वो प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, मेरा प्रायोरिटी बस ये है कि मैं बच्चों को अपने चैनल में जो प्रोग्रामिंग है और जो टेक्नोलॉजी है वो मैं सिखाऊं, ना तो मैं अपने चैनल में ना तो मैं जो है अर्निंग को प्रायोरिटी देता हूं और ना ही मैं जो है स्पॉन्सरशिप को देता हूं। और ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आप किसी दूसरे तरह का चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आप कुकिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, आप टेक रिव्यू का कर रहे हैं, आप ब्यूटी का कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्पॉन्सरशिप मिलेगा, बट वहां पर आपको बच के रहना है कि आपको ऐसा स्पॉन्सरशिप लेना है जिससे आपका इमेज भी खराब ना हो, आपका ऑडियंस आपसे भागे ना। तो ऐसे भी आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पॉन्सरशिप आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना है। कई बार देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है गलत जो है स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, गलत एड ले लेते हैं और फिर उनका इमेज काफी खराब हो जाता है, तो ये भी काम आपको नहीं करना चाहिए। तो सचिन, आज जो है हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया कि कैसे यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट करना चाहिए और शुरुआत में क्या ध्यान रखना चाहिए, फिर मोनेटाइजेशन के बारे में भी आपने बताया, फिर आपने जो है स्पॉन्सरशिप के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप शायद एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें कि आप जो नया चैनल स्टार्ट कर रहे हो कैसा है और किस तरह का चैनल है और उसमें आप क्या बताएं। असल में मुझे सर YouTube पर काफी टाइम हो गया, अराउंड 4 साल के समथिंग हो गया है, तो मुझे एक काफी अमाउंट में अगर मैं बोलूं एक्सपीरियंस हो गया है YouTube का, और YouTube पर काम करते करते।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि, और कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं काफी सारे यूट्यूबर्स के, फिलहाल जो मेरा मेन चैनल है जहाँ पर मैं टेक वीडियोस डालता हूँ, वहां पर मैं ये सारी चीजें नहीं डाल सकता, यूट्यूब टिप्स वगैरह। तो वहां पर काफी सारे यूट्यूबर्स के कमेंट आते थे, किस तरह से चैनल ग्रो करना है, किस तरह के यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारे टिप्स पूछते थे। तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए एक स्पेशल चैनल ओपन करना चाहिए, और जो काफी सारी चीजें जो यूट्यूब पर हैं, कई बार कुछ लोग फ्रॉड चीजें या फेक चीजें भी बता देते हैं, तो यहाँ पर उससे उनका काफी नुकसान होता है। तो मैंने बिल्कुल एक जेन्युइन और एक, अगर मैं बोलूँ, यूट्यूब का फ्री कोर्स, मतलब कि अगर यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से चैनल क्रिएट करना है, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, अगर कोई भी एक न्यू पर्सन आता है और उसे यूट्यूब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ चाहिए, तो वो जस्ट मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, आओ क्रिएटर बने, जिस पर YouTube की टिप्स मिलेंगी। एक YouTube कोर्स हम कह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube कोर्स है, वो वहां पे मिलने वाला है। मतलब कि कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से व्यूज आएंगे, किस तरह से सब्सक्राइब, मतलब ऑल सारी चीजें कंप्लीट एक पैक में मिलने वाली है, मतलब आओ क्रिएटर बने पर। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि ये जो आओ क्रिएटर बने हैं, ये जो YouTube चैनल है, इसको तो मैं भी सब्सक्राइब करूंगा, और आई होप कि आपका ये जो चैनल है वो काफी ग्रो करेगा, क्योंकि आपकी जो सोच है वो बहुत जो है जेन्युइन है, और आप बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं, और आप लोगों को एक तरह से क्या कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि और भी लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और यहाँ पर ग्रो करें। तो चलिए, आज का जो है आपके साथ डिस्कशन सचिन काफी अच्छा रहा, और बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी डिस्कशन का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप जो है सचिन सक्सेना चैनल और आओ क्रिएटर बने, जो ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।